गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अपने स्थान पर से कुशल होंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलो आप देखो, अभी तो हमारे देश में जो ये कोरोना महामारी है, इसके चलते बहुत सारी हमें असुविधाएं हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो शिक्षक, पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी, उनकी शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा बाधित हुई है। तो देखो, आज हम एक अपना हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेते हैं, क्योंकि पिछले लगातार हम इन वीडियो में जो मुहावरे के टॉपिक ले रहे थे, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े उनसे बोर हो गए। तो इससे पहले एक बीच में हम एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तो देखो, हमारे जो हिंदी व्याकरण है, इनका आज हम टॉपिक लेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये पत्र लेखन ऐसा ही नहीं है कि हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है इनकी। आपकी पढ़ाई यानी जो बोर्ड क्लासेज हैं, इनमें तो सब में ही है, और बाकी ऐसे भी हमें कोई जो बोर्ड क्लासें हैं उनमें है, ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए यही है। अब वैसे जैसे मान लो, एक हम सामान्य सी बात है, जैसे मान लो हम कहीं पर भी, आप पढ़े लिखे भी हो और आपसे कोई अनपढ़ व्यक्ति या हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति है, वो मिल जाए आपसे कहे बेटा एक ये प्रार्थना पत्र लिख के देना। तो अगर आपको वो उनको अच्छी तरह से लिख कर नहीं दे सकते, तो एक वो हमारा पढ़ना निरर्थक है। यानी उस पढ़ाई का, हमारी जितनी हमने जो पढ़ाई पढ़ी है उसका कोई फिर औचित्य नहीं है। तो मैं आज आपको, देखो पत्र हैं वो आपने बहुत सारे पढ़े हैं, परंतु मैं पत्र लेखन के बारे में आपको बहुत ही इजी तरीका, एकदम बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो यानी पत्र लिखा कैसे जाता है और उन लिखने के, क्योंकि देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं भाई। पत्र के विषय अनेक हैं, विषय वस्तु अनेक है, उन पर हमें पत्र लिखना है, परंतु वो लिखने का तरीका यानी प्रारूप या जो तरीका है वो सिखाऊंगा आज। तो आपको सबसे पहले तो हमें लेना है कि पत्र लेखन को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से अपने विचारों को उसमें प्रकट किया जाता है, कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो हम ये करते हैं, देखो पत्र लेखन है ये दो प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार, पत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? नंबर एक तो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र एक होता है अनौपचारिक पत्र। एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब आपको देखना इनमें है कि औपचारिक कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, शब्दों से हमें पता लगता है औपचारिकता होनी चाहिए। कहते हैं ना कि ये हम सब की औपचारिकता है, उसमें औपचारिकता को हमें लेना पड़ता है। एक अनौपचारिकता, अनौपचारिकता यानी इसी का विलोम हो गया, विपरीत हो गया इनका। अब देखो, हमें औपचारिकता कौन सी निभानी है, कौन कौन से पत्रों में हमें निभानी पड़ती है, अब इनका देखना है। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं, अब आपको देखो इनकी एक परिभाषा के रूप में यानी एक साधारण भाषा के रूप में आपको इनकी बात बता देता हूँ कि औपचारिक पत्र वो होते हैं जो औपचारिक पत्र जिनके प्रति लिखे जाते हैं उससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, उनके साथ अपना निजी संबंध ही नहीं होता है। और उसके प्रति जो हम पत्र लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा यानी तथ्यों या सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी ये जो औपचारिक पत्र जिनके प्रति भी हम लिख रहे हैं उसमें हमारा उससे कोई निजी संबंध ही नहीं होता है, निजी
संबंध नहीं होता है, निजी संबंध नहीं होता है। एक विशेष बात इनकी, इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इन दो बातों में आपको बात समझ में आ गई होगी। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनमें दो बातें कौन सी? एक तो निजी संबंध नहीं होता है जिनको भी लिखा जाता है, इनमें अधिक महत्व तथ्यों और सूचनाओं को दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात अनौपचारिक में देखो, दोनों को समझना है। इनमें क्या होता है, जिनको भी जो पत्र लिखा जाता है उन पत्रों में जिनके प्रति जो पत्र लिखा जाता है उनके प्रति हमारे संबंध कैसे होते हैं? वे उनके प्रति हमारे जो संबंध होते हैं यानी इनमें जो जिनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं अपने, अनौपचारिक पत्र में इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं अपने। एक बात, इन पत्रों में हमारे क्या होते हैं? व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध जैसे अनौपचारिक पत्र हैं, ये कोई बधाई पत्र लिखा जाए अपने भाई के प्रति, यानी या कोई पिता को पत्र लिखा जाए, माता को पत्र लिखा जाए, बहन को, मित्र को, ये जो सारे पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पिता को पत्र लिखेंगे तो हमारा व्यक्तिगत संबंध है उनसे, वो हमारे पिता हैं। माता को, बहन को, मित्र को, यानी इससे व्यक्तिगत अपने संबंध होते हैं। यह मुख्य बात है इनकी। दूसरी बात इनकी यह है कि उनके साथ किया जाने वाला जो पत्राचार है वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। कौन सा? जो व्यक्तिगत हमारे संबंध होते हैं वो। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा भी प्रस्तुत करता है। ऐसे पत्रों में जो व्यक्ति है वो अपने सुख दुख का ब्यौरा भी प्रस्तुत करता है। ठीक है। दूसरी बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, व्यक्तिगत संबंध यानी व्यक्तिगत संबंध, हम कुछ पत्र हैं जो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। व्यक्तिगत संबंध कैसे? पिता को, माता को पत्र, बहन को पत्र, मित्र को पत्र, बड़े भाई को पत्र, छोटे भाई को पत्र, ये सारे कौन से में आ जाएंगे? अनौपचारिक में, क्योंकि इनमें सब में व्यक्ति का व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में लिए जाते हैं। जिसमें हमारे निजी संबंध नहीं होते हैं, तथ्यों और सूचनाओं का निजी संबंध नहीं होते हैं, वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में लिए जाते हैं। दो बात हो गई। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि इसमें किसी व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये दो बात समझ में। मैं ये छोटी छोटी जो बातें थी वो आपको समझाने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। कौन कौन सी बात आ गई इसमें? पत्र के प्रकार हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अब देखो, इन बातों को आपको समझना। औपचारिक पत्र होते हैं उनमें क्या होता है? किसी से हमारा निजी संबंध नहीं होता है, तथ्यों और सूचनाओं को इनमें अधिक महत्व दिया जाता है। ये दो बिंदु याद रखने हैं। ठीक है। दूसरी बात, अनौपचारिक पत्र में ये व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो अनौपचारिक श्रेणी में लिए जाते हैं। दुख सुख का जो ब्यौरा है इन पत्रों में प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपने जो पत्र हैं, अब हमें ये देखना है कि कौन से पत्र हैं, यानी औपचारिक पत्र में तो कौन से पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक में कौन से लिखे जाते हैं।
औपचारिक में कौन से लिखे जाते हैं और अनौपचारिक में कौन से लिखे जाते हैं। अब आपको ये देखना, देखो नंबर 1 अपना जो प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र ये भी पत्र ही होता है भाई, ये प्रार्थना पत्र है ये भी पत्र होता है। इधर देखना एक बार, प्रार्थना पत्र है ये औपचारिक पत्र में लिया जाता है। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र ये भी किस में लिया जाता है, औपचारिक पत्र में। अच्छा एक थोड़ी सी एक बार समझने की कोशिश करो। देखो आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, प्रार्थना पत्र है ना, अपने बड़े भाई को पत्र, बधाई पत्र है ना, कोई शोक दुख से संबंधित जो कोई पत्र है, आपसे पूछा जाए कौन से तो औपचारिक में आते हैं, कौन से अनौपचारिक में आते हैं। कौन से पत्र तो इसमें औपचारिक में आते हैं, कौन से औपचारिक में आते हैं। तो प्रार्थना पत्र है औपचारिक में आता है, आवेदन पत्र औपचारिक में आता है, शिकायती पत्र, शिकायती पत्र औपचारिक में आता है, शिकायती पत्र औपचारिक में आता है। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र औपचारिक में आता है। सरकारी पत्र औपचारिक में आता है। अर्ध सरकारी पत्र औपचारिक में आता है। प्रार्थना पत्र औपचारिक में आता है, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये सारे पत्र। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये हैं जो औपचारिक में क्यों आते हैं। देखो मान लो एक सामान्य सी बात ले लो, हमें एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। मान लो एक आप विद्यार्थी हो, आप क्या हो, एक विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी हो तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। तो वो प्रार्थना पत्र हम जो लिखेंगे वो किन को लिखेंगे, अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे, अपने प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको लिखेंगे। तो वहाँ पर हमारा कोई उनका निजी संबंध थोड़ा है उनसे, नहीं है। उनमें उस प्रार्थना पत्र जो हम लिखेंगे ना, उसमें तथ्य और सूचनाओं को महत्व दिया जाएगा। बात आ गई समझ में। आवेदन पत्र, कोई भी मान लो नौकरी से संबंधित पत्र आता है तो वो एक आवेदन पत्र आता है, उसमें हमारी पूरी डिटेल आती है। उसमें अपने भाई पूरी डिटेल में क्या चीज़ आ जाती है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना ग्राम पोस्ट यानी ग्राम पोस्ट अलग अलग हैं तो वो अलग अलग आ जाएंगी, और ये ग्राम पोस्ट एक जगह है तो अलग आ जाएगी, एक जगह आ जाएगी। जिला, राज्य, अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपके अनुभव प्रमाण पत्र में आपने कौन कौन से अनुभव, जैसे कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा आपने किया है, यानी शिक्षा से संबंधित आपने 10वीं 12वीं BA MA BEd और PhD यानी जो भी डिग्री की है वो सारी उसमें कंप्लीट आ जाते हैं। अब देखना ये होता है कि जो आवेदन पत्र जिस भर्ती से संबंधित जो भी भर्ती हमारे भाई जो भर्ती आई है उससे संबंधित कौन सी योग्यता है वो तो उतना देना ही देना है। तो उसमें भी क्या दिया जाता है, उन आवेदन में जो तथ्य और सूचना दी जाती है उनको ही महत्व दिया जाता है। शिकायती पत्र किन को लिखेंगे भाई, शिकायती पत्र तो हम विद्यालय से संबंधित हैं तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे, या हमारे जो PTI महोदय हैं उनको लिखेंगे, खेल से संबंधित है तो, और शिक्षा से संबंधित है तो विषय से संबंधित अपने शिक्षक को लिखेंगे। और जैसे मान लो, और ये मान लो कि हमारे गांव से संबंधित कोई सूचना है तो अपने वो सरपंच को लिखेंगे, ग्राम सेवक महोदय को लिखेंगे, सचिव महोदय को लिखेंगे। या ये हो जाए मान लो जिले से संबंधित लिखेंगे तो हम अपने जिला कलेक्टर महोदय को लिखेंगे। अब शिकायती पत्र में कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें विषय वस्तु अलग अलग आ जाती है, उसकी विषय वस्तु क्या हो जाती है, वो अलग अलग आ जाती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से, मैंने ये दो ही बातों में समझाने की कोशिश की है कि ये औपचारिक पत्र में ये पत्र, व्यावसायिक पत्र यानी कोई व्यावसायिक संस्था है, एक व्यावसायिक संस्था है और वो दूसरी व्यावसायिक संस्था यानी व्यापार किया जाता है,
व्यवसाय क्या हो जाता है, जो व्यापार किया जाता है। अब जो व्यापार किया जाता है तो एक व्यावसायिक संस्था है वो दूसरी व्यावसायिक संस्था को पत्र लिखेगी तो वो किस में आ जाएंगे, व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आ जाएंगे। सरकारी पत्र यानी जो भी सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो भी अपने मान लो जो विभाग हैं, हम अपना मान लो कोई ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं या अपने कास्ट का जो भी प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उस विभाग में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें सरकारी से जो पत्र लिखेंगे, या सरकार है एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र लिखती है वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र, अब सरकारी पत्रों की एक विशेषता ये होती है कि सरकारी पत्र में देखिए जैसे मान लो एक ये कार्यालय पत्र की श्रेणी में आते हैं, यानी कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्रों में देखो, कार्यालय पत्र में क्या होता है, जैसे मान लो एक सरकारी एक विभाग है और वो विभाग है उसके जो अधिकारीगण हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे कार्यालय जो विभाग है उससे संबंधित जो पत्र भेजेंगे तो वो सरकारी पत्र की श्रेणी में आएंगे। यानी वो जैसे मान लो एक शिक्षा निदेशक महोदय के जो निदेशक हैं वो दूसरे अपने समकक्ष छोटे जो कार्यालय हैं अपने से जो सूचना वो वहाँ पर जो भेज रहे हैं तो वो उनको सूचना देंगे और वो सूचना को सबको स्वीकार भी करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्रों में देखो क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र में देखो हैं अर्ध का मतलब यह नहीं होता यहाँ पर आधा, यानी आधा सरकारी आधा निजी, यह नहीं होता है उसमें। इसमें क्या होता है, यानी जैसे मान लो एक कार्यालय है और एक कार्यालय में जो व्यक्ति है और वो व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन है, अब वो क्या करेगा, वो पत्र लिखेगा अपने ही कोई उनका जो जानकार होता है, यानी वो जानकार होता है उसको वो जानता है और उस बात से अवगत कराने के लिए वो क्या करता है, वो पत्र लिख कर उसे अपने पहचान वाले अधिकारी को जो पत्र भेजता है और वो क्योंकि एक जानकारी के उनके संबंध होते हैं तो वो उनको अवगत कराने के लिए वो पत्र भेज देता है और वहाँ पर वो आपका जैसे शब्द भवदीय की जगह आपका, अपना या आपका जैसे शब्दों का प्रयोग करके वो पत्र भेजता है और वो कहता है कि आपको मैं इस बात से यानी इन तथ्यों सूचनाओं से आपको अवगत कराना चाह रहा था और वो उसे स्वीकार कर लेता है और उसकी बात को मान लेता है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र वो तो उन पर है भाई, मान लो वो भी अपना सुझाव उस पर दे सकता है तो वो उधर से भेजा वो पत्र भी अर्ध सरकारी में आ जाएगा और उसने भी भेजा वो भी अर्ध सरकारी पत्र में आ जाएगा। ठीक है, इतनी यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में देखो, अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, बधाई पत्र, पुत्र का पिता के नाम पत्र, पुत्र का पिता को पत्र, यानी पुत्र के द्वारा जो पिता को पत्र लिखा जाता है, माता को पत्र, बहन को, मित्र को, बड़े भाई को, चाचा को, चाची को, यानी अपने सारे भी जो संबंधी आ जाते हैं जिस वो हमारे संबंधी हो वो अच्छी तरह से हमें जानते हों, ऐसे पत्र हैं वो सारे पत्र कौन से में आ जाते हैं, अनौपचारिक पत्र में। इन अनौपचारिक पत्र में ये पत्रों को हम लेते हैं, लिया जाता है। तो ये बात आपको मैंने थोड़ी समझाई, मैं आशा करता हूँ कि इन बात को आप समझे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पत्र हैं औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को मैंने आज आपको समझाया है, ये समझाने की पूरी कोशिश की है। अब मैं आपको आगे वाले जो वीडियो जब बनेगा, अपना वीडियो बनेगा, उसमें मैं इन पत्रों को समझाऊंगा। यानी पहले सबसे हमारे लिए औपचारिक पत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औपचारिक पत्र होते हैं वो अपने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन पत्रों को मैं आपको समझाऊंगा, इनका प्रारूप बताऊंगा, किस प्रकार से लिखना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात को लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, और आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना और सुनना।